Now, to understand exercise of this chapter polynomial, here I wrote some examples of exercise 2.1, 1, 2, 3, 4. Here, 4 examples 1, 2, 3, and last one is 4. So, exercise 2.1, how to understand the exercise 2.1? By this, we can understand exercise 2.1. Okay. First question is write the coefficient of x square. अब इसमें ये पूछा है कि हमें कोफिशिएंट बताना है. कोफिशिएंट मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता रखा था कि कोफिशिएंट क्या होता है. जो कोई भी वेरिएबल के आगे मल्टीप्लायर होता है, जो नंबर होता है, जो कांस्टेंट नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट. अब जैसे इसमें देखना है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो इसमें एक्स स्क्वायर का जिसका पूछा जाएगा उसका बताना है मुझे. अब एक्स स्क्वायर का पूछा है तो एक्स स्क्वायर का बताएंगे. एक्स स्क्वायर का कितना कोफिशिएंट है 4, तो 4 इज द कोफिशिएंट. 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो आंसर क्या लिख देंगे 4 और लिख देंगे 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके. नाउ अब इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है. तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है √2. √2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. यहाँ पे √2 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लायर नंबर होता है वो आपका कोफिशिएंट कहलाता है. अब अगर मैं पूछ लेता एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ एक्स, ओनली एक्स. अब एक्स ये रहा, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना हो गया 5, और यहाँ y का कोफिशिएंट पूछते तो 4. तो कोफिशिएंट जो होता है वो उसके आगे मल्टीप्लायर. कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है -x² प्लस 5x माइनस 2. तो अब इसमें पूछ लेगा कि x का कोफिशिएंट बताओ. तो बच्चे बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है. माइनस, तो माइनस नहीं होगा, -1 होगा. जिसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं. अगर जिसकी पावर कुछ नहीं होती, मैंने लिखा हुआ है सिंपल x, तो इसकी पावर कितनी है 1 है, और इसका कोफिशिएंट भी कितना है 1. तो ये पावर कितनी होगी इसकी, ये पावर कहलाएगी, और जो ये होता है ये कोफिशिएंट कहलाएगा. ये कोफिशिएंट होता है, और ये क्या होता है, ये बेस कहलाता है. तो ये बात ध्यान रहे. तो अगर जिसके साथ अगर कुछ भी नहीं होता तो वो हम 1 लेट कर लेते हैं. तो अब इसके लिए जो कोफिशिएंट होगा वो -1 हो जाएगा. अब नाउ अगला हम कोफिशिएंट को डिस्कस कर चुके हैं. राइट द डिग्री ऑफ ईच. अब मुझे डिग्री बतानी है. डिग्री का मतलब मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल. किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर. तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है मेरी 5, क्योंकि यहाँ 4 है और लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है 5. तो डिग्री क्या हो गई यहाँ पे 5 इज अ डिग्री. अब पूरी इक्वेशन को चेक करेंगे. यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 8. तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर 8. तो मेरी डिग्री कितनी हो गई 8. तो ऐसे हम डिग्री पता लगा लेंगे. अब ये मेन क्वेश्चन आगे देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन. मतलब कौन कौन से हमारे पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, उसके रीजन बताने हैं. और वन वेरिएबल के लिए भी पूछा है इसमें, वन वेरिएबल. ठीक है. जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं. अब मैंने इस एग्जाम्पल को देखा तो मैंने आपको बताया था कि जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, दैट शुड बी अ होल नंबर. होल नंबर ही होनी चाहिए. होल नंबर से वो ना तो वो नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ना ही वो फ्रैक्शन में होना चाहिए. हमेशा होल नंबर होना चाहिए पॉजिटिव फॉर्म में. तो अब इस दोनों की डिग्री चेक कर लीजिए. डिग्री इसकी कितनी है 2, तो पॉजिटिव है, प्लस है. ठीक है. तो इट मीन्स ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा है पॉलिनोमियल. नाउ इस क्वेश्चन में देखें y प्लस 1/y. y प्लस 1/y का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू 1/y की फॉर्म में आ गई. ठीक है. y तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1/y आ गया. अब 1/y का मतलब क्या हो गया कि ये फ्रैक्शन में आ गई. अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, क्या लिखता हूं, y प्लस 1/y इज इक्वल टू y प्लस, अब पावर ऊपर लेके जाएंगे तो y -1. तो y की पावर -1 हो गई यहाँ पे. अब y की पावर -1 हो गई तो एक जो मेरी पावर आ गई वो माइनस में आ गई. तो ये मेरा क्या नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. अब थर्ड क्वेश्चन में चेक करते हैं √x. अब x के ऊपर रूट आ गया, मतलब रूट का मतलब होता है 1/2 पावर. 1/2 प्लस 4. अब x की पावर फ्रैक्शन में आ गई, नहीं आ गई. तो जब x की पावर फ्रैक्शन में आ गई, पॉलिनोमियल की पावर फ्रैक्शन में आ गई, तो ये भी मेरा क्या नहीं काउंट होगा, पॉलिनोमियल काउंट नहीं होगा. क्यों, क्योंकि ये होल नंबर में नहीं है. तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं है. ऐसी अगला क्वेश्चन रूट, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ t प्लस t स्क्वायर. अब क्यूब रूट ऑफ t,
मतलब हो गया कि क्यूब रूट ऑफ टी का मतलब मुझे ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट टी का मतलब क्या होता है, टी की पावर 1/3 और प्लस टी स्क्वायर। तो अब एक पावर कितनी आ गई इसकी? अब यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर तो 2 है बेशक, लेकिन एक टर्म तो मेरी 1/3 आ गई ना। पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। किसी भी टर्म की, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, हर वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। किसी की पावर होल नंबर से ना तो नेगेटिव जा सकती है ना ही फ्रैक्शन में, तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है, ये माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस के 5x² माइनस 6x प्लस 5। तो यहाँ x की पावर कितनी है, 3 है। जब मेरी x की पावर 3 है तो होल नंबर में है। फिर यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो सारी पावर होल नंबर में है। कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो नेगेटिव या फ्रैक्शन में है। तो इट मींस ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा पॉलिनोमियल होगा। तो ये मेरा पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बोलता है इसमें कि गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 15। अब बाइनोमियल, जो बाइनोमियल मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि बाइनोमियल होता क्या है। बाइनोमियल क्या होता है, जिसकी टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म। अब 2 टर्म चेक करनी है, कोई भी 2 टर्म ले लें, लेकिन उसकी डिग्री कितनी बनानी है, 15। तो कुछ भी ले सकते हैं हम, जैसे मैं लिख सकता हूं 6t⁻15 प्लस 8, ये मेरा बाइनोमियल हो गया। या फिर और बना सकते हैं, t की जगह आप y ले लें, y⁻15 प्लस y12। तो डिग्री कितनी है, कुछ भी हो सकता है। आंसर आपके जो दिए होंगे वो एग्जैक्ट वो नहीं होंगे, आप कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। बस आपकी ये होनी चाहिए, डिग्री इसने 15 बोला है तो 15 होनी चाहिए। अगर मैं ये लिखता हूं y12 प्लस y10, तो ये डिग्री 15 नहीं है। 2 टर्म तो हो गई बाइनोमियल, लेकिन डिग्री कितनी चाहिए थी, 15। तो जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे मुझे उसे सॉल्व करना है। तो ये इस बेसिस पे आप अपनी एक्सरसाइज 2.1 कर सकते हैं। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिखे हुए हैं एक्सरसाइज 2.2 के बेस पे, तो उनको हम सॉल्व करते हैं। कि जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन है y² माइनस 5y प्लस, ये मेरा py की फॉर्म में लिख सकते हैं। और मुझे किस पे चेक करना है, 0 पे भी चेक करना है और 1 पे, एक एक करके चेक करते हैं। तो एट y इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। ये सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, तो y इज इक्वल टू 0 पे। अब जहां जहां y होगा मैं 0 पुट कर दूंगा, जहां जहां y होगा, जहां जहां y है मैंने 0 पुट कर दिया। तो 0, ये पूरा 0, माइनस 5 का 0 से मल्टीप्लाई 0, ओनली क्या बचेगा, 6। तो p जब 0 पे वैल्यू है तो क्या आंसर आएगा आपका, 6। अब ऐसी एट y इज इक्वल टू -1, अब -1 पे इक्वेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो ये -1 लिख दिया, y के प्लेस में मुझे -1 पुट करना है, जहां y है उसके प्लेस में -1 पुट करना है। तो यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 प्लस 6। अब -1 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 1। एक चीज और बताता हूं आपको, यहाँ पे याद रखना, अगर कोई भी नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म, ठीक है, कोई भी नेगेटिव टर्म है, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, नेगेटिव टर्म, और उसकी पावर, नेगेटिव टर्म है, उसकी पावर अगर ऑड है, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। मीन्स टू से नेगेटिव लिख सकते हैं हम यहाँ पे। और अगर वही नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म और नेगेटिव की पावर अगर इवन में है, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब जो साइन आएगा, साइन जो होगी, साइन की वैल्यू अगर नेगेटिव टर्म की पावर, जैसे कि मैंने लिख दिया -2 की पावर 3, तो ऑड नंबर है, तो इसका 2 का क्यूब कितना होता है, 8, लेकिन -8 लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि मैंने बताया है कि नेगेटिव टर्म की पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, माइनस में वैल्यू आएगी, और नेगेटिव टर्म की पावर अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव रिजल्ट। अब जैसे कि -3 की पावर में 2 लिखता हूं, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, लेकिन आंसर किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये बात ध्यान रखें कि अगर नेगेटिव टर्म है उसकी पावर ऑड है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, और इवन है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो ये शॉर्टकट होता है, बार बार मल्टीप्लाई करने से बेटर कि आप डायरेक्ट इस
कंसेप्ट को याद रख ले तो ज्यादा बेटर है। अब जैसे ये नेगेटिव टर्म की पावर इवन है तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस के 5 और प्लस के 6, तो टोटल वैल्यू आपकी हो गई 12। तो जब p की वैल्यू -1 थी तो ये 12 होगी। तो अगर ऐसे इस टाइप की जितने क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा और इंडिकेटेड वैल्यू जो दे रखी होगी उसको पुट करिए और आपके आंसर्स निकल दे जाएंगे। नाउ अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे मूव करता हूं कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि जो हमें गिवन है वो जीरोस है या नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज बतानी है कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस वो होते हैं जो पूरी इक्वेशन को जीरोस बना दे, मतलब पूरी इक्वेशन जो हमारी जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है अगर उसकी उस वैल्यू को पुट कर दे लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर, या सॉरी लीनियर नहीं हो सकता, कोई भी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर उस वैल्यू को मैं पुट कर दूं जो मुझे गिवन वैल्यू है, अगर वो पूरी इक्वेशन को जीरो बना देता है तो इसका मतलब है कि वो जीरोस होगा। जीरोस मतलब जो पूरी इक्वेशन को जीरो बना दे। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है px = x³ - 3x² + 4x - 12। अब इसमें कितना है, पुट x = 3 पुट करिए। अब मैं 3 पुट कर रहा हूं इसमें x के प्लेस पे, 3³ - 3 × 3² + 4 × 3 - 12। तो 3³ कितना हुआ, 3³ हो गया आपका 27 -3² 9 और 9 का फिर 27 प्लस 4 3 जा 12 और माइनस के 27 से -27 प्लस के 12 से, तो इक्वेशन क्या हो गई 0। जब मैंने पूरी इक्वेशन में 3 पुट करा तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन गया। इसका मतलब हुआ यस 3 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये आंसर लिख देंगे क्योंकि 3 डालने पे पूरी इक्वेशन क्या हो गई, 0 हो गई। अगर 3 डालने पे अगर ये 0 नहीं होती, सपोज दैट मैं अपने तरफ से पुट कर लेता हूं x = मैंने 2 ले लिया। अब मैं 2 पुट करके अपने आप करता हूं इस क्वेश्चन में, तो 2³ -3 2² + 4 × 2 - 12, देन 2³ 8 -2 2 जा 4 3 जा 12 4 2 जा 8 -12, तो 8 और 8 16 और माइनस के 24, तो ये आंसर -8। तो P2 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, तो 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा, मतलब जो भी वैल्यू आपके पॉलिनोमियल को 0 बना देगी वो आपका 0 होगा, नहीं बनाएगी तो नहीं लिख देंगे। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। नाउ मैं थर्ड क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि इफ -1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब इसमें 0 -1 दे रखा है। अब -1 इज 0, इसने बोल दिया -1 0 है। अगर -1 0 है गिवन पॉलिनोमियल का, तो जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि अगर कोई इक्वेशन किसी पॉलिनोमियल को 0 कर देती है तो वो उसका 0 कहलाता है, और अगर कोई इक्वेशन का 0 है तो वो पूरी इक्वेशन को 0 कर देगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो लिखेंगे इफ, क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन कर रहा हूं, इफ -1 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, आपकी गिवन पॉलिनोमियल क्या है, देन px शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर -1 गिवन पॉलिनोमियल का आपका 0 है तो जो px होगा वो आपका 0 होना चाहिए। अब px की वैल्यू यहां उतार दो, ax³ - x² + x + 4 इक्वल टू में क्या लेंगे हम 0। स्टार्टिंग से ही इक्वल में 0 लेके चलना है क्योंकि ये 0 हो गया। अब हमें पुट x = -1 पुट करना है। क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है -1, ठीक है। ये -1 पहले वैल्यू दे रखी है, अब x के प्लेस में -1 डाल दो, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस -1 एंड प्लस 4 = 0। अब -1 का क्यूब जैसे माइनस का a हो गया, ठीक है, और ये माइनस का 1 हो गया क्योंकि इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस का 1 प्लस 4 = 0, माइनस a ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 = 0 सॉल्व होके, और देन -a = -2, देन a = आपका 2। तो आपका एक आंसर आ गया। इसने पूछा था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो आपके एक आंसर आपका कितना आ गया 2, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन फोर्थ कर रखा है। इसमें क्वेश्चन फोर्थ में क्या है, हमें वैल्यू दे रखी है, fx गिवन है,
5x² माइनस 4x प्लस 5 और मुझे फाइंड आउट करना है क्या ये वैल्यू f(1) प्लस f(-1) देन प्लस f(0) ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। तो मुझे क्या करना है, पहले ये सारी वैल्यू निकालूंगा और फिर इन्हें ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं f(1) निकालूंगा। f(1) निकालने के लिए x पे हमें पुट 1 करना है। जहां जहां x होगा f(1) का मतलब देखिए ये f(x) है और f(1) मतलब x को रिप्लेस करना है 1 से। जहां जहां मेरा x होगा वहां वहां 1 पुट करेंगे। तो 5 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 5 5 1 इंटू माइनस 4 प्लस 5 देन 5 माइनस 4 प्लस 5 ये टोटल आपका आ जाएगा 10 10 में से 4 जाएगा 6। तो आपके f(1) की वैल्यू कितनी आ गई 6। f(1) आपका आ गया 6। ठीक है, नाउ मैं ऐसी f(-1) पुट करूंगा। अब x के प्लेस पे -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 5 1 का स्क्वायर ये प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस 5 हो जाएगा। तो 5 1 जा 5 और 5 10 और 14 तो आपका f(-1) की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। और नाउ थर्ड वैल्यू आप पुट करेंगे वो आपको निकालना है f(0). f(0) मतलब x के प्लेस पे आप 0 पुट करेंगे। 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 5। अब 0 ये हो गया, ये 0 तो ये 0 ये 0 प्लस 5 ओनली कितना बचा आपका 5 बचा। तो आपके f(0) की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 5 आ गई। अब मैं इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर दूंगा और आपका जो आंसर था वो आ जाएगा। क्यों, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f(1) प्लस f(-1) एंड प्लस f(0). तो नाउ पुटिंग द ऑल वैल्यूज इन दिस गिवन इक्वेशन f(1) in place of f(1) we put 6 and f(-1) we will put 14 and in place of f(0) we will put 5 and on adding 25 we get 25। this is the answer। तो अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस होंगे आपके तो आप कर सकेंगे। आपकी एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।